बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम 2 से 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें कहते हैं 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहले जो है वो सिर्फ जो है वो 2 ही सिस्टम इंट्रोड्यूस थे, जिसको हम जो है वो प्लांटी और एनिमल दोनों के नाम से याद करते थे। और उसकी बेस सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी खुराक की बेस थी। ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड 2 to 5 किंगडम फॉर सेंचुरी, यानी बहुत सालों तक जो है दी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको हम प्लांटी और एनिमेलिया कहते हैं। और इसकी बेस क्या थी? सिर्फ उनकी खुराक, जो पौधे अपनी खुराक तैयार कर सकते थे उसको हमने प्लांट्स के नाम पर दिया, और जो जानवर अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकते थे उसको हमने, जिसको हेटेरोट्रॉफ्स उनको कहते थे, और उसको एनिमल्स के अंदर शामिल कर दिया। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये अपनी फोटोसिंथेसिस करते थे, खुराक तैयार करते थे, एंड स्टोर एनर्जी। तो इसलिए ऑटो मीन खुद, सेल्फ, और ट्रॉफ एनर्जी लेवल। While animal cannot synthesize their own food from simple inorganic material and depends for their food either on autotroph or on decaying organic matter, यानी या तो वो पौधों पर इन्हिसार करते थे या मरी हुई चीजों के ऊपर इन्हिसार करते थे। तो इसलिए उनको हेटेरोट्रॉफ, हेटेरो मीन डिफरेंट, ट्रॉफ मीन लेवल। बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड इन प्लांट, तो बैक्टीरिया को भी जो है वो प्लांट्स के अंदर कहा गया कि वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, बाद में उनको भी सेपरेट कर दिया गया। मैनी बायोलॉजिस्ट फाउंड दिस सिस्टम सैटिस्फैक्टरी, बहुत सारे साइंसदान थे वो इससे मुत्तफिक थे, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो इससे एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं थे। उनके नज़दीक थे कि हमारे पास एक है यूग्लिना। यूग्लिना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसकी 2 कैटेगरी है। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट का मौजूद होना ये ज़ाहिर करता है कि ये प्लांट है। लेकिन प्लांट के लिए सेल वॉल का होना भी जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं थी, तो लिहाजा इनको एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो 1866 अर्नेस्ट हैकर, तो इसलिए उसने एक नई किंगडम जो है वो की, पहले 2 थी प्लांट और एनिमल, और तीसरी किंगडम का इजाफा हो गया प्रोटेस्टा। अब हो गए 2 to 3, और यूग्लिना को वहां एडजस्ट कर दिया गया। और उसके बाद 1937 की चैटर, उसने ये देखा कि चूंकि यहाँ पर बैक्टीरिया चूंकि प्रोकैरियोटिक है और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक है और बाकी यूकैरियोटिक है, यानी बॉन्डेड मेम्ब्रेन और विदाउट जो है वो मेम्ब्रेन। तो ये था चूंकि बैक्टीरिया को भी उन्होंने जो है वो शामिल किया था प्लांट के अंदर, लेकिन प्लांट के अंदर उसकी फिटिंग नहीं होती थी। और वहां पर जो है वो चैटर ने 1937 के अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया प्रोकैरियोटिक, यानी स्पेलिंग जो है उसके मुताबिक जो है, आप तो PROKARYO, उस वक्त था PROCARIOTIQU, प्रो मीन बिफोर एंड क्यूरी मीन न्यूक्लियस। तो यूज टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसलिए एक और टर्म जो है वो उसके साथ जो है वो चौथी किंगडम का इजाफा हो गया इसी तरह। एंड द टर्म जो है यूकैरियोटिक फ्रॉम जो है ग्रीक यू मीन टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट सेल। सम बायोलॉजिस्ट, लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट ये थे कि फंजाई को भी उन्होंने प्लांट के अंदर शामिल किया था, लेकिन फंजाई के करैक्टर ऐसे थे जो कि कुछ प्लांट के साथ मिलते थे, और बहुत सारे करैक्टर थे जिसकी बेस पर वो प्लांट से नहीं मिलते। ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम विच रिजेंबल प्लांट इन मैनी वेज बट आर नॉट जो है वो ऑटोट्रॉफ, यानी क्योंकि अपनी खुराक नहीं बना रहे थे, और जो भी पौधा अपनी खुराक तैयार नहीं करे बेसिकली वो प्लांट की कैटेगरी से नहीं आ रहा था। तो फंजाई की सेल वॉल भी चूंकि सेलुलोज की नहीं थी, काइटिन की थी। तो फंजाई आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉफ दैट ऑब्टेन एनर्जी एंड स्ट्रक्चर मटेरियल बाय ब्रेकिंग डाउन, डिकम्पोजिंग एंड अब्सॉर्बिंग फूड सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग एंड पोजेसिंग, यानी पोजेस करते हैं काइटिन एज अ मेजर स्ट्रक्चर कंपोनेंट इन देयर सेल वॉल। उनकी सेल वॉल भी जो स्ट्रक्चर बनी थी वो काइटिन थी। और काइटिन जो है इंसेक्ट के अंदर भी जो है वो आर्थ्रोपोडा के अंदर भी ये पाई जाती है, तो इस बेस पर उनको भी लैदा कर लिया। अब जो है वो सिस्टम जो है वो 2 से 5 तरफ आ गया।
यानी जो है वो प्लांट और एनिमल, साथ जो है वो उसके प्रोटेस्टा, उसका फिर मोनेरा के अंदर शामिल कर दिया गया और किंगडम फंजाई के अंदर इसको। ए रिलेटिवली रिसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं वाइटेकर ने, रॉबर्ट वाइटेकर 1969, और उसने जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। उसकी 3 बेस सेल की 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बेस क्या थी, प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा फोटोसिंथेसिस, ऑब्जर्वेशन और इंजेक्शन, और इस बेस पर उसने जो है उसको 5 किंगडम के अंदर तकसीम कर दिया। यानी वाइटेकर ने, इसपे पहली थी प्रोकैरियोटिक, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि विदाउट बाउंडर मेम्ब्रेन्स है, और उसका नाम उसने रखा मोनेरा, किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंदर शामिल कर दी गए। यूकैरियोटिक प्रीडोमिनेटली सेलुलर यानी सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर प्रोटेस्टा, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम यानी इन चीज़ों को शामिल इसके अंदर कर दिया गया। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स, जिसके अंदर प्लांटी, और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर फंजाई, फॉर एग्जांपल मशरूम, और चौथा 5वां जो था यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर एनिमेलिया। तो ये वाइटेकर ने इसको जो है वो 5 किंगडम के अंदर इनको तकसीम कर दिया गया। और फर्दर इसके अंदर जो था फिर बहुत सारी चेंजेस आई, इसकी बेस पर इसको जो है रहा तो 5 सिस्टम था, लेकिन इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर और चीजें भी शामिल कर दी। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ इन न्यूट्रिशनल मोड मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस सच एज मॉसेस, फर्न, फ्लावरिंग प्लांट्स। ये लगभग है फ्लावरिंग प्लांट्स। फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दैट आर absorptive in their nutritional modes. Most fungi are decomposer that live on organic material, secrete digestive enzyme and absorb small organic molecules which are produced by digestion. तो क्योंकि फंजाई जो होती है वो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकती, लिहाजा वो एज ए हेटरोट्रॉफ के तौर पर हुई और डिकम्पोज होती है। एनिमल्स live mostly by ingesting food and digesting it within the specialized cavities. They lack cellulose, यानी उसके अंदर सेलुलोज नहीं होता, तो इसलिए इंजाइम होते हैं उसकी ब्रेक डाउन करते हैं एंड शो मूवमेंट, फॉर एग्जांपल बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। In 5 kingdom classification, all eukaryotes that did not fit in the definition of plant, fungi, animalia were included in Protista. और जिसको यानी जो है वो यूकैरियोटिक तो थे, लेकिन उसके साथ जो है वो प्लांट, एनिमल या फंजाई के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहे थे, उनको जो है वो एक अलग किंगडम जिसको हम प्रोटेस्टा किया गया। मोस्ट प्रोटेस्टा यूनिसेलुलर फॉर्म, बट दिस किंगडम आल्सो इंक्लूड रिलेटिवली सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर बिलीव्ड टू बी द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। यानी ये सिंपल मल्टीसेलुलर भी जो है वो नस्ल है, यानी औलाद है यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट की। तो इसी चीज को फिर फाइनल जो है किया लाइन मार्गुलस एंड कार्लिन स्कैवर्ड्स 1989 मॉडिफाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटेकर बाय कंसीडरिंग। उसके अंदर इसमें क्या क्या चीजें शामिल की, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और साथ साथ उसने शामिल कर दिया सेल की स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन, यानी किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया वजूद में आया, किस तरह क्लोरोप्लास्ट आया। These 5 kingdoms, ये लफ्ज़ है 5, these 5 kingdoms are प्रोकैरियोट्स, जिसको प्रोकैरियोटी भी कहते हैं, मोनेरा, प्रोटॉक्टिस्टा या प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्ट, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। तो डायग्राम के अंदर आप देखें तो आपको वाज़े ये सिस्टम नजर आएगा। सबसे पहले थे प्रोकैरियोट्स, जो यही जिसका वजूद आया प्रोकैरियोट से फिर यूकैरियोट हुए, जिसमें सिंपलेस्ट है प्रोटॉक्टिस्टा या प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा जो है वो सिंपल यूनिसेलुलर है या सिंपल मल्टीसेलुलर, और मल्टीसेलुलर भी सिंपल जो है वो यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा से वजूद में है। तो फिर उसके बाद जो है एनिमेलिया है, फंजाई है और प्लांटी है। तो इस तरह बेटा जो है ये 2 सिस्टम से 5 सिस्टम वजूद में है, लेकिन वक्त के साथ साथ क्योंकि फर्स्ट 2 सिस्टम ही थे लेकिन वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते थे, बहुत सारे फंजाई थे और उसके बाद बैक्टीरिया थे, फिर प्रोटिस्टा थे, तो लिहाजा उनको अलग करके 2 से 5
तो बेटा इस मैंने जो आपको समझाया तो उसको अच्छी तरह पढ़ना और जो मसला हुआ तो बताना। थैंक यू।